हमारा समय खराब आ गया, अब तो जहां हाथ डाल रहे होता ही नुकसान है। तो घबराइयो ने बस एक काम करियो वो समय, जब ऐसो लगे कि हमारा समय यार विपरीत है का, हम जो काम कर रहे हो उतना ही नुकसान हो रहा हो, जहां जा रहे हो उतना ही अपमान हो रहा हो, तो बस एक काम करना उस समय, उस आदमी से जुड़ जाना जिसका समय अच्छा चल रहा हो। तुम्हारा समय अपने आप अच्छो चलन लग, ऐसे आदमी से जुड़ जाइयो जे को समय अच्छो होए, तो तुम्हारा खराब समय भी कैसे खेल तो पूरो समय को है प्यारे। राजा हरिश्चंद्र की तू बजती सबने कथा सुनी है, पर जोंदना समय ने पलटाई खाई, सो खुद के राज्य में कालू नाम के स्वपच के घरे, डोम के घरे पानी भरने पड़ो। तो महाभारत में कथा आती है नल और दमयंती की, तू बजती थी राजा नल की, और जोंदना समय ने पलटाई खाई, भुंजी भुंजाई मछरियां पानी में उचट गई। जाए समय की मार, इसलिए समय की मार से डरना, किसी चीज का घमंड मत करना जीवन में, कि धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। उल्लाखन की एक बात तुमको बताए जात, काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। एक दिन चले जाने हैं रे भैया ये दुनिया से, इसलिए जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कर डालो इस मनुष्य जीवन में। जाना है ये गारंटी है, यहां रहना किसी को नहीं है, और मौत कभी भी आ सकती है। बिल्कुल एक क्षण का खेल है और ये जीवन लीला हमारी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो जिंदगी में जब कभी ऐसो लगे कि हमारा समय खराब चल रहा हो, तो उससे जुड़ जाइयो जे को समय अच्छो चल रहा हो, तुम्हारा समय अपने आप अच्छो हो जाए। उदाहरण, अब एक जे बाल बच्चे तो नहीं जानत हुई हैं, पर सियाने सियाने हमारी बात जल्दी समझ गए हैं। पहले प्रचार प्रसार को एक तो साधन नहीं हतो, ने मोबाइल हते ने टीवी हती। जब रामायण आई है जब से टीवी को चलन होगा। पहले 2-4 गांव में एक आध जने के तो टीवी होती। पहले अगर कहूं ब्याह में साइकिल, HMT की घड़ी और कहूं रेडियो मिल गाओ, तो 10-25 गांव में हल्ला हो जात तो कि बच्चा उनको साइकिल मिली है रे, HMT की घड़ी मिली और रेडियो। 10-25 गांव में कहा दादा होते हैं, 10-25 गांव में हल्ला हो जात तो। और आज तुम 5 करोड़ की कार लाए जा, को देख में नहीं जाए कि तुम ले आए कौन सी गाड़ी हो, बस इतनी चर्चा हो कई गाड़ी आई है। अब आदमी जा तक नहीं पूछ रहा को मोटरसाइकिल आई के 4 व्हीलर आई। इतनी भर लगुन में जो नाई रहता वो कहते मालक 1 लाख नंगद, एक चैन, एक गाड़ी। अब उसे कुछ जा नहीं पूछ के गाड़ी कौन है, बैलगाड़ी ले आओ रे, के हाथ ठेला ले आओ। तो पहले प्रचार प्रसार के इतने साधन नहीं हते। प्रचार प्रसार को एक साधन है तो वो है तो रेडियो। रेडियो से सबनी खबरें मिलती।
अच्छा, हर गांव में या 2-4 गांव में एक आध आदमी बड़ो शौकिया रहे तो रेडियो को, दिन भर का वो को रेडियो बजता ही रहे तो समाचार हो दुनिया भर की बात है। एक आदमी गया उनके घरे, बोले काय दाऊ समाचार कब तक आ रहे? दाऊ बोले तुम्हें क्या करने समाचारों को? अरे बोले हमें कछु नहीं लेना देना समाचारों मामाचारों से। बोले फिर काय पूछ रहे? बोले तन्नक हमारी घड़ी गड़बड़ चल रही है तो हम सोच रहे तुम्हारे रेडियो से मिला लाए। कई आदमी रेडियो से घड़ी मिलाते, पहले मिलाते, कैसे रेडियो की घड़ी चलती बिल्कुल सही और अपनी घड़ी हो जाती गड़बड़। तो अपनी घड़ी गड़बड़ भाई और अपन ने रेडियो से मिलाई सो सही हो गई। ऐसा ही जिंदगी में जब अपनी घड़ी गड़बड़ चले तो अबे तो वर्तमान में रेडियो कहा है श्री दयाराम पटेल साहब, इनकी घड़ी बिल्कुल सही है, चल रही है। तो घड़ी गड़बड़ चल रही होती तो भागवत करवा ही नहीं सकते। भागवत पैसों से नहीं होए, तुम तो अरबपति खरबपति बने रहो। तुम्हारे इलाके में ऐसे क्यों धनाढ़ डरे होंगे जिनको पैसा को पता नहीं हुज्जे, पर भगवान को चिरौंजी ने चढ़ी हुई वो घर से आज तक। क्यों कबों भी बरभान न गए होंगे नर्मदा जी आज तक। पैसा तो अच्छो है पर को एक लोटा पानी ने दा हुज्जे उनने आज तक। ने क्या दान में, ने धर्म में, ने कोनो गरीब मोड़ी के ब्याह में, ने तीरथ में। अच्छा मानो जा बात है रे जुन जी बड़े आदमी रहते हैं ऐसे अच्छो रहते चाहोरा को पैसा और चुन्नी बे कबों क्या धर्म में लगा तो नन्या बे मर के सुगरा बना थे रे मनुजा गारंटी खाई। जे जितने सुंगरा फिर रहे जे पेल के बड़े आदमी अरे चेकटा तुम तो देख लियो सुंगरा जहां ठाड़ो हो, कबाऊ तुम्हें सुंगरा सीधो ठाड़ो मिले ही ने। वो नीचे की जमीन खोदा चोंद से मारता ही रे तुम जमीन में काहे वो खबर रहे थे रे कि हम पहले जन्म में गड़ाया आए थे। अब जा खबर नहीं है कि कहां गड़ाया है, सो जहां ठाड़ो तहीं खोद रहो। ये पेल के पूरे भले भले आदमी और हमारे हिसाब से तो 2 आदमों की छाती पे पत्थरा बांध के गहरी सी नदिया में फेंक दे क्या कुआ में, अच्छी बड़ी सी फारसी बांध दे जे में मर जाए। और 90 बांध दे जे आजकल खेतों में गड़न लगे हैं बे लठ से पत्थरा के 5 बांध के घेरों से। जैसे पहले गन्यों के बेलों के पांव टूटते सो बांस की पंच बांधते घेरों से, ऐसे अच्छे 5 पत्थरा बांधो सो आदमी के घेरों से जिसमें उखड़ न पाए और फेंक दे क्या हुए एकांत के कुआ में। कौन खो जे के पैसा बहुत होए पर उसने कबू एक चुन्नी अच्छे काम में ने लगाई होए, ऐसे आदमी की छाती से पत्थरा बांध दे और फेंक दे सो मार जाए। का मतलब ऐसे आदमी की जिंदगी को। और दूसरों वो जो गरीब होए और मेहनत करवे को डरा रहा होए, उसकी छाती पर पत्थरा बांधो फेंक दे जे में मर जाए। हाथ पांव के कायले मुंह में मूछे जाए, रोता ही रहे जिंदगी भर। तो भगवान की कथा धन से नहीं होती, भगवान की कथा मेहनत से नहीं होती। अरे भैया अगर भगवान की इच्छा न होए, हमारे खुद को 25 साल को अनुभव है कि वो जगह के टेंट हो मस गए, कलश यात्रा हो के भी कथा नहीं हो पाई, बस भगवान की कृपा ने हुई। ये तो भैया जे पे ठाकुर जी चाहे ले में वही कहते हैं ऐसे मंगल काम हो पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है। तो अबे वर्तमान में रेडियो है जे नन्ना, इनको समय अच्छो चल रहा हो भगवान के घर से, जब तो कथा हो रही तो जे को खराब समय अबे चल रहा होए सो कथा से जुड़े रहो, तुम्हारा भी समय अच्छो हो जाए। वो कथा के बाद
फिर एक रेडियो मलिया में ऐसो धरो है जे को कहूं खराब समय आ ही नहीं सके, चाहे कथा हो चाहे न हो, उसको समय एक नंबर को चलत रहे। तो उनको बेकुआए वे आए हनुमान जी, 24 घंटा में एक बार उनके मंदिर पे मूड पटकत रज्जो। को कहे काय जा रहे, जो घड़ी में लावे जा रहे, हमारी घड़ी ठीक ठाक बनी रहे, उनके हिसाब से चलत रहे। अकौने गाए तो वे तुम्हारे घर में लोग हर के धर दे, वे में भी बहुत आगे हैं। तुम ये में रहो कि हम दाऊ दादा हैं, गुंडा हैं, पैसा वाले हैं, तो रावण से ज्यादा हो जो ने। सो तो वजनदारी चलत नहीं है उनके आगे, को की नहीं चली। एक लात में 300 फुट गड़ गए अच्छे अच्छे राक्षस उनकी। जे ही गिरी चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। बात समय की चल रही है, भगवान से मांगना कि प्रभु अच्छा समय दिए रहना। और अगर अच्छो समय चल रहा हो तो जा भी सुन ले, जितने अच्छे काम हो वे पूरे कर लियो। कहूं समय अच्छो हो तो अच्छे अच्छे काम पूरे निपटा ले जल्दी। काहे जो ना खराब समय आऊ थे, फिर आदमी खराब काम करत नहीं है, वे तो हो जाते। जब समय पलटाई खाते रे, ऊंट पे बैठे आदमी हो कुत्ता काटत है। अब बताओ कितना ऊंचो ऊंट रो पे बैठो आदमी, कुत्ता ने काट खाओ, जो खराब समय नो है। इसे अच्छे काम निपटा ले, जितने अच्छे काम हो वे तो खराब अपने आप हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समय अच्छा हो, अच्छे में निकालो, भगवत नाम जप में निकालो, परोपकार में निकालो, परहित में निकालो। यही जीवन का सच्चा सार है। आदमी को 100 काम छोड़ के 100 काम छोड़ के स्नान कर लो चाहिए। 100 काम से ज्यादा का है स्नान। 500 काम छोड़ दे और भोजन कर ले। कई आदमी खाता ही नहीं है। कछु कछु तो हम से कहने लगे गुरु जी अब तो हम इतने बिद गए हैं, इतने बिद गए हैं कि हम खावे को तकते हम नहीं। फांसी लगा ले वो मर जा। कौन बाप को कमा रहा है हमें जा बता दी तुम तो। पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के तुम्हें ले नहीं जाने, तो काय खो लगे दिन रात कदों घाई। कई गुरु जी अब तो हमें खावे को टेम नहीं, हम तो तुरंत के जहर खाली पैसा न हो तो हम चलाएं जा, मर जा, फिर काय खो जी जाए। 100 काम छोड़ दे, स्नान करो। 500 काम छोड़ दे, भोजन करो। 1000 काम छोड़ दे, अगर तुम्हारे द्वारा को भलो हो रहा हो तो कर डालो। और संसार के पूरे काम छोड़ दे, पहले भगवान को नाव ले ले। काशी ये से बड़ो दुनिया में कोनो काम ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखो है ऐसो। क्या कह रहा है गोस्वामी जी के देह धरे कर यह फल भाई, ओ भजिए राम सब काम बिहाई। गोस्वामी जी कह रहे सब काम छोड़ दे, पहले राम के ले, बाकी काम तो बाद में होते रहे। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। काम वाम कब नहीं बढ़ा ने। अरे तुम्हारी जिगत में तो ठीक मारे बेपे ने बढ़े। 10-12 साल बाद लड़का बैठे
फिर भज्जा बतिया हैं कहीं का है कहने लगे यार ने हो तो पिताजी को एक बार मिलाने दे। अब पिताजी को मारे 14 साल हो गई और जहां पिताजी मरे थे तो 14 हाथ की बारिया हो गई। उनको गए 14 साल हो गई मनो मिलावे को काम उनको अबे भी चल रहा हो। फिर कहीं पटा पे बैठा दे फिर गया जी करे आओ काम तो तुम ही हो रहा हो तुम भली मर गए तो जियत में कैसे बढ़ा जाए काम। जब मरवे के बाद तक नहीं बढ़ाऊ ने तो जिंदा में काम कैसे बढ़ा जाए प्यारे। ऐसे सबसे प्रमुख काम है भगवान को नाओ नाम ले डालो जितो अधिक से अधिक ले पाओ और कछु काम में नहीं आऊ ने। सीताराम है बात तो सब सुख संसार में नहीं है सुख तो भगवान के नाम के सार में है। संसार में कहीं सुख नहीं हर व्यक्ति भटक रहा है। अधिक से अधिक समय अच्छे काम में निकालो समय का उपयोग करो क्योंकि बस की बस बात नहीं जग में कि बस की बस बात नहीं जग में जग जीवन जोत तेरी खिसकी धन धाम धरा धस की मन काहे को चाहे करे जस की कि जस की यदि चाहो तो बूटी पियो नित ही हरि नाम सुधारस की बस मंजुल बात यही न घड़ी अपनी अपने बस की। समय को के बस में नहीं है भैया। दुनिया में सबसे कीमती अगर कछु है तो समय और जेने समय की कीमत कर ली समय ने वो की कीमत बढ़ा दी और जेने समय को व्यर्थ गमा दो समय ने वो को मिटा दो। समय बहुत बलवान है रे भैया। ऐसे भगवान एक समय राजा परीक्षित राजगद्दी पे थे और एक समय ऐसी पलटी खाई कि संत के गले में सर्प डाल दिया। मौत का संदेश आ गया कि 7वें दिन तक छक्के काटने से मौत होगी। भजन सी पल रही आज बोलेंगे खींच रहा करो। तत्क्षण संपूर्ण राज्य का परित्याग करके महाराज परीक्षित गंगा के घाट पर चले गए। बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा साधु संत योगी यति तपस्वी पहले से बैठे थे। 45 साल पहले भीड़ लग गई तेरे कथा सुन विवारों की। सुखताल में 45 साल पहले पांव धर वे जगह ने बची थी। काय परीक्षित को भाव जन्म ये दुष्टन ने बनवाई कुंडली। अच्छा कई आदमी कहते हैं कि कुंडली में कहा है अरे दद्दा क्या कर रहा है। भगवान की कृपा जे पे हो जाए तो कुंडली देख में बारो जा बता दे कि तुम रोटी खा के काया है। ज्योतिष को आदमी साधारण ने समझियो। राम जी आए ने हते दुनिया में और वाल्मीकि जी ने ज्योतिष के आधार पे पूरी रामायण रच के धर दी थी अकेले ज्योतिष के। अब ऐसी हो जाए तो बात अलग है। एक जजमान गौरे महाराज के कुंडली लेके सुबह गाओ ऐसी कुंडली दे दी। महाराज बोले कह रहे तुम्हारा तो फलाने फलाने नाव है। अरे वो कहने लो कछु और बताओ दद्दा जो तो वही में लिखो रहे चाहे को पढ़ के बता दे। कहने लगे तुम्हारी घरवारी को नाव फलानी फलानी देवी।
उन्होंने सोची दम हेरी महाराज में काश कुंडली में कौन घर बारी को ना बोले को रे। बोले तुम्हारे 3 लड़का 2 बिटियां, लड़का 33 साल के, मोड़ी 33 साल की। कहने लगे मान गए रे कि महाराज होशियार है, ज्ञानी तो है कुंडली के मामले में। तुमने 1 महीना पहले पिसी लाई थी 25 किलो, वो तो रिगोड़ों से लूंगा कि महाराज तो त्रिकालदर्शी है, इसको जो पता है। कहने लगे 1 हफ्ता पहले फिर लाई तुमने पिसी 25 किलो, इतनी तारीख हो। अरे वो तो जिया ही बोलन लगो महाराज की उठ के। कहने लगे मान गए महाराज, बहुत बहुत ज्योतिषाचार देखे पर तुम घाई नहीं देखो। महाराज बोले तो अब की बेर जवाओ, सो कुंडली ले अज्जो, जो परमट घरे इधरे अज्जो। वो परमट लेके पहुंचो री भूल में। अब जो सब कछु तो परमट में लिखो रे। सो महाराज ने पढ़ दाओ के पिसी कवे लाई, शक्कर कवे लाई। बात जब युधिष्ठिर ने कुंडली बनवाई ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों ने कहा महाराज वैसे तो ये तुम्हारे कुल का सूर्य होगा, पर जब यह 45 साल का हो जाएगा तो तक्षक नाम के सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर जी तो घबरा गए। बोले महाराज कोई उपाय नहीं है। ब्राह्मण बोले चिंता ना करो, जो भगवान इनको बचाने गर्भ में आए थे वही इनको बचाने गंगा के घाट पे आ जाएंगे। तो युधिष्ठिर जी ने कह दी फिर कि हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारी जान का रक्षक चक्र सुदर्शनधारी है। जब बात उते से जब ब्राह्मण देवता निकले तो कानों कान खबर फैल गई कि आज से 45 साल बाद गंगा के घाट पर भगवान प्रकट होंगे। तो जो बड़े बड़े ऋषि संत मुनि महात्मा गुफाओं में बैठे थे उनने विचार करो कि हमें भगवान मिले चाहे नहीं मिले, पर परीक्षित के लाने तो गंगा के घाट पर प्रकट होने ही हैं। तो भले परीक्षित माध्यम बन जाएं पर दर्शन तो हम सबको हो जाए। जैसे इस कथा के माध्यम श्री दयाराम पटेल जी नन्ना बन गए, उनको परिवार बन गए, पर कथा तो सबको सुनने मिल गई कि नहीं मिली। एक व्यक्ति के पुण्य से, एक परिवार के पुण्य के प्रभाव से कई लोगों का भला हो जाता है, और एक दुष्ट के चक्कर में कऊ कऊ चपेट जाए ऐसो भी हो जाता। एक दुर्योधन ने आधे से निपटवा दे, मरवा दे कि नहीं, पाप हो के मर रहा है तो उन्हें पूरे रिश्तेदार निपटवा दे, सेना में भर्ती करवा के। 45 साल पहले भीड़ इकट्ठी हो गई, और आज को समय जो है कि हम खिड़की में हो ढूंकत हैं कि 2-4 जने आ गए तो हम बाहर निकले। और गांव है लगा लगा सो आदमी माइक सुनत के महाराज नरियान लगो हो तो हम कंगी ढूंढे। तुमने सोचा थोड़ी महाराज चल आन लगते तो फिर अपन निकते, और हम ये में बैठे कि तुम्हारे आ जाते तो हम न करे आउते। गंगा के घाट पे परीक्षित पहुंचे। बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा साधु संत योगी अति तपस्वी थे। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई, और उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलावतुष्टै, स्त्री पुरुष भेद रहिता 2 वर्षा। 8 दूनी 16 साल के सुखदेव जी आ रहे हैं। कैसे हैं? स्त्री पुरुष भेद रहिता। सुखदेव जी जाने जाने के स्त्री को आए और पुरुष को आए, उनको भेद ही नहीं दुनिया में। वो तो राधा कृष्ण केवल चरणों के प्रेमी हैं। जब जनक जी के यहां गए, दरवाजे खड़े हो गए,
और जनक जी के सिपाही से कहा कि जाओ कह दो कि सुखदेव आए हैं, मैं आया हूं। मैं सेवक भीतर गया, जनक जी बैठे थे। बोले महाराज एक बड़ा तपस्वी तेजस्वी बालक 16-17 वर्ष की आयु है, चेहरे पे सूर्य जैसा प्रकाश है और आपसे मिलना चाहता है। जनक जी ने ध्यान ही न दौड़े। 3 दिन बाद जनक जी ने वही सिपाही को बुलाओ, बोले जाओ उस बालक को भीतर लेके आओ। सिपाही बोलो हद हो गई, तुम्हें आज खबर है आई कि तुमसे को मिलवे आओ। अरे आदमी 1 दिन रुके, घंटा भर रुके, 2 घंटा, अब तुम्हें खबर आई 3 दिन बाद। जनक जी बोले तुमसे जितना कहा उतना करो। सिपाही गाओ लौट के आओ। बोले महाराज हमने बहुत बड़े बड़े संत देखे पर इतना धीर गंभीर संत नहीं देखा। 3 दिन से दरवाजे ही पे खड़े हैं, इतनी सी गुस्सा नहीं है कि हम 3 दिन से खड़े हमसे मिले नहीं है। जनक जी बोले भीतर लेके आओ। जब सुखदेव जी भीतर गए तो क्या देख रहे हैं? जनक जी बैठे हैं सभा में, नृत्य चल रहा है, संगीत चल रहा है। और सुखदेव जी ने सोची जे आए विदेह राज जनक, जे दे हैं हमें शिक्षा। वे खुदाई तो नाच देख रहे। इतने में एक सेवक दौड़ के आया, बोले महाराज राज्य में आग लग गई। जनक जी बोले संगीत और तेज कर दे। सुखदेव जी ने सोची यार का दिमाग नाव की चीज है नहीं, घर में आग ही लगी, वो करो बाजे और तेज बजाओ। एक और दौड़ के आया, बोले महाराज आग महल में लग गई। जनक जी बोले चलो सुखदेव जी भोजन कर गए, अपन तो लग जान दी, आग आग तो लगी रहती ऐसी। सुखदेव जी ने कहा यार समझ में नहीं आ रहा है कौन है साहब के जी। भीतर गए तो क्या देख रहे हैं? एक भटिया पे बहुत बड़ी करज्जा चढ़ी है। वो करैया के कंगूरा पे कच्चो धागा बंधो है, सूत को कच्चो धागा। ओ पे आसन लगी है और ऊपर बिल्कुल कच्चे धागा में एक तलवार टंगी है कि टूटे तो ऊपर गिरे जी कुकुर वो आसन पे बैठो। जनक जी बोले बैठो भोजन करो, तेल खोल रहा। सुखदेव जी ने सोची यार कहां फंस गए यार। करज्जा के कंगूरा पे धागा बंधो, ओ पे आसन लगी, ओ पे भोजन में बैठा रहे और ऊपर तलवार टंगी। पर अब जनक जी का आदेश था तो बैठ गए। पूरा भोजन हुआ। पूरा भोजन करके जनक जी बोले कि भोजन कैसे बने थे? सुखदेव जी बोले कैसे बने थे? हमें जो तक पता नहीं है कि हमने खाओ का है। बोले काहे? बोले मोरो चित्त धरोड़ा वो तलवार पे कि अब टूटी और अब गिरी, अब टूटी और अब गिरी, अब मरे अब मरे अब मरे। हमने देखो ही नहीं, हम तो खाते रहे अकेलो। जनक जी बोले सुनो सुखदेव, तुम्हें लग रहा था कि राज्य में आग लग गई और मैं नृत्य देख रहा हूं, तो जैसे तुमने भोजन कर लिया और तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या खाया, ऐसे जनक संसार में रहता है पर उसे पता नहीं कि क्या हो रहा है। जो हो रहा है सो होने दो। बोले फिर तुम्हारा मन कहाँ रहे? बोले जैसो तुम्हारा तलवार पे है तो कि अब टूटी अब गिरी, अब टूटी अब गिरी, ऐसे ही हमाओ मन भी वो काल रूपी तलवार पे रहते कि अब टूटी अब गिरी। ऐसे भजन कर ले सो, हम तो भजन कराते रहते, हमें कोई मतलब नहीं। एक परीक्षा में सफल हुए। अब जनक जी ने सोची इनकी दूसरी परीक्षा भी हो जाए। जनकपुर ऐसा नगर है जहां भगवान की तक सीताराम करी उनने, भगवान को भी नहीं छोड़ो जनकपुर वालों ने। ऐसी दुनिया में कोई नहीं कह सके जैसी जनकपुर वाले कह दे भगवान से। जब राम जी जनकपुर गए हैं ससुरारे तो ऐसी मजाक नहीं करी सकेंगे उन्हें। और ससुराल में तो मजाक होता ही है।
अब तनक बदल गाओ। पहले जब भोजन होते तो ये माता इतनी प्यारी गारी गाती, ऐसो लगत तो कि एक दो पुड़ी और खा ले। और आज की जे बहन जी हरे ऐसो गाऊ थे, ऐसो लगत के भूखे ही भाग जा। का गाना चल गए रे गए, कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप बराती मरने गए। थमाओ खा रहा है का बरातिया। कैसे कैसे गाना बन गए रे। कई फैशन की चोटी कटाऊंगी, सैया खोनो कर बनाऊंगी, सास हमारी पानी भरेगी और ससुरा से झाड़ू लगवाऊंगी। ये से गाना गान लगे, कैसे गाना गाए। कई कैसा बंबई का बाजार, काला रेशम ना मेला, जैसी में थी फैशनदार, वैसा संज्ञा ना मेला। ऐसे गाना ने गाओ करे बहन जी हरो, अच्छे गीत गाओ करे। साक्षियों ने ऐसी गत नहीं करी हमारी सरकार की। जब राम जी कुंवर कलेव को पहुंचे रे, 2-3 सार आज आ गई ऐसे पियन कागज लेके दरवाजे खड़ी हो गई। बोले जीजा जी। राम जी बोले का है? बोले तना कछु पूछता छुजे फिर जा पे भीतर। राम जी बोले पूछ ले। एक सखी बोली कि तुम्हारी माता जी को कानाओ। राम जी बोले यार हद हो गए, जहां जहां गए सो बल दिया तुम्हें बाप की दुनिया ने पूछी। बताओ बल दिया तुम्हें बाप आई कि नहीं पूछी जाए कि तुम्हारे बाप को काना